वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल पे आपका स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके तहत हम प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर लर्न कर रहे हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करें, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें और सॉल्यूशन के लिए वीडियो देखना स्टार्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक अपने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 151 से हमें स्टार्ट करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 151। आई हैव लर्न फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स दैट डॉक्टर सिन्हा डज नॉट अलाउड एनी स्ट्रेंजर टू सी हिज इश्यूज। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि एक वर्ड होता है ऑफ स्प्रिंग, जिसका अर्थ क्या होता है? संतान। दूसरा वर्ड मेरा क्या होता है? इश्यू। जब इन दोनों का अर्थ क्या होता है भाई? संतान। यानी इश्यू का जब अर्थ क्या होता है? संतान, तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इश्यू का प्लूरल इश्यूज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वह अपने बच्चों की बात कर रहा था। इसलिए इश्यू के आगे से आप क्या हटा लीजिए? एस हटा लीजिए। देखिए भाई, जब इश्यू की बात करते हैं और इश्यू का अर्थ मुद्दा होता है, तो मुद्दे के अर्थ के अंदर इश्यू का प्लूरल इश्यूज सही होता है। लेकिन जब आप इश्यू का अर्थ कोई संतान के अर्थ में प्रयोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 152। सी हैज डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज। याद करिए 100 रुपीज नोट्स वाला एग्जाम्पल, कि जब आगे नोट लग गया तो नोट लगने का मतलब पहले वाले जो हाइफनेटेड नाउन है वो सारी की सारी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे रुपीज है, रुपीज वर्ड आगे लगने से थाउजेंड ही आएगा, थाउजेंड्स नहीं आएगा भाई, ध्यान रखिए। तो दूसरी बात, हम एक बात और भी कर चुके थे कि A1 2 3 किसमें हमने क्या देखा था कि डजन, 100 बिलियन मिलियन ट्रिलियन थाउजेंड, जितने भी इनसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 कुछ भी लगा हुआ हो, तो आपको कभी भी इनके आगे एस नहीं जोड़ना है। लेकिन इनके बीच में अगर एफ लग जाए, ओ एफ लग जाए, तो आपको डजन्स ऑफ एग्स याद रहेगा। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, तो यहाँ थाउजेंड के अंदर एस लगाना गलत होता है। लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो वो सही होता भाई, लेकिन यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ नहीं है। तो 50,000 रुपीज, यानी ए पार्ट में एरर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रूल याद हो गया होगा। एज सुन एज द एसपी अराइव्ड ऑल द पुलिसमैन केम आउट ऑफ द बैरक। देखिए, हमने रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल दिखते हैं, लेकिन सिंगुलर फॉर्म भी उनका वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होता है। देखिए कैच कौन कौन से थे ऐसे वर्ड? क्रॉस रोड्स, बैरक्स, वेयर अबाउट्स, ये लिख के साथ साथ हर रूल में लिख लीजिए कीजिए, ताकि आपको रूल याद हो जाए। हेडक्वार्टर्स, मीन्स, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है भाई। तो यहां देखिए, बैरक नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? बैरक्स। यानी आंसर हो गया अपना सी। क्वेश्चन 154। एवरीबडी गेट द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स, डू दे। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी डिस्कस करने वाली बातें हैं, ध्यान से इसको डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, अगर फ्रूट का अर्थ फल है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि फ्रूट का अर्थ यहां पे फल होता, जो खाने वाले फल हैं, तो उस अर्थ में ये यूजुअली क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। खाने वाले फ्रूट के अर्थ में यूजुअली अनकाउंटेबल होता है। कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए कि फ्रूट इज एक्सपेंसिव हेयर, फ्रूट इज
एक्सपेंसिव हेयर। देखिए यहाँ फल महंगे मिल रहे हैं तो फ्रूट्स नहीं लगाया, फ्रूट्स आर नहीं होगा, अभी क्या होगा, फ्रूट इज। ये ध्यान रखना है आपको नॉर्मल सेंस के अंदर। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, वन और मोर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के अर्थ में आप काम लेना चाह रहे हो, तो आपको फ्रूट का फ्रूट्स बना सकते हो। जैसे सिट्रस फ्रूट्स। अब खट्टे फल तो कई टाइप के होते हैं, जैसे मौसमी भी होती है, संतरा भी होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल जैसे बनानाज हो गया, पाइनएप्पल्स हो गए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल यूज कर सकता हूँ, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एज सच बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। क्लियर हो गए। तो अगर विभिन्न तरह के फ्रूट के अर्थ में है तो आप ऐसे लगाएंगे, और नहीं जनरल साइंस में काम कर रहे हैं कि मैं वहाँ फल लेने गया जिसके अंदर आपने विभिन्न टाइप के फलों की बात नहीं करी है, तो जनरल सेंस में फ्रूट क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए ये तो थे खाने वाले फल की बात। अब बात करते हैं कि कोई कार्य का रिवार्ड मिलना, अच्छे कार्यों के अर्थ में, कि द गुड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्टिविटी और सिचुएशन, इस अर्थ में अगर काम लेना है। जैसे अच्छे कार्यों का फल अच्छा होता है तो वो खाने वाला फल नहीं है ना भाई। तो द गुड रिजल्ट्स के अर्थ में अगर काम लेना है तो द फ्रूट भी सही होता है और द फ्रूट्स भी सही होता है भाई। द फ्रूट भी सही है और द फ्रूट्स भी सही है। देखिए इसका एग्जाम्पल, द बुक इज द फ्रूट ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च। द बुक इज द फ्रूट ऑफ, द फ्रूट यूज किया कि कई सालों की रिसर्च का फल है। और अगर आप ये यूज करना चाहे कि टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, तो भी सही है, यानी द फ्रूट भी सही होता है और द फ्रूट्स भी सही होता है। अब देखिए कुछ बुक्स के अंदर, लोकल बुक्स के अंदर वो क्या यूज करते हैं कि गुड रिजल्ट्स के अर्थ में काम होना चाहिए, और गुड रिजल्ट्स के अर्थ में यहाँ फ्रूट का फ्रूट्स आ जाना चाहिए। देखिए अभी ध्यान रखिए, अगर आप बात कर रहे हैं केवल एक कार्य की, एक कार्य की बात करते तो द फ्रूट सही होता, लेकिन यहाँ डूइंग्स की बात करिए यानी अनेक कार्यों के, तो बहुत सारे फल होंगे, तो यहाँ गुड रिजल्ट्स होंगे, और रिजल्ट्स के अर्थ में यहाँ क्या आ जाना चाहिए, फ्रूट्स आ जाना चाहिए। लेकिन आपको याद ये रखना है, रटना नहीं है कि द फ्रूट होता ही नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि द फ्रूट ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च, कई सालों की मेहनत का फल, वो सही है। क्लियर है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप नो एरर करिए भी, कि एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स, कर्मों का फल भोगता है भाई, ठीक है। तो आप द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स कर लीजिए। और अगर आप द फ्रूट्स करना चाहेंगे तो भी सही है, द फ्रूट करना चाहेंगे तो भी सही है। और ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है कि द फ्रूट और द फ्रूट्स दोनों काम में लिए जाते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर, देखिए 154 में एक चीज और नोट करिए भाई। देखिए जब कोई सेंटेंस मेरा एवरीवन, एवरीबॉडी यानी प्रोनाउन के रूप में काम ले रखा हो, किसको, देखिए 4-5 वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिए। कौन कौन से वर्ड हैं लिखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन, एवरीवन आ गया, एवरीबॉडी आ गया, नो वन, नोबडी, नो वन और नोबडी। इन ये सिंगुलर होते हैं भी, सिंगुलर माना जाता है जब ये प्रोनाउन के रूप में काम आ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं, तो इनके बाद वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी भाई। लेकिन ये जब क्वेश्चन टैग में आते हैं तो क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, और इनके लिए जो सब्जेक्ट काम में लिया जाता है वो क्या होता है, दे।
तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो एवरीबडी के अकॉर्डिंग डोंट दे का यूज हुआ है, न कि डजंट ही का। क्लियर है? ये बात भी आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी थी। इस क्वेश्चन में एरर तो बी पार्ट में हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आई हैड डन मोस्ट ऑफ द वर्क्स। देखिए कार्य के अर्थ में वर्क कैसा होता है? अनकाउंटेबल। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो द वर्क कर लीजिए भाई, बी पार्ट में एरर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिनन। देखिए दो वर्ड हमने ऐसे पढ़े थे, क्राइटेरियन और फिनोमिनन। इनका प्लूरल होता है क्राइटेरिया और फिनोमिना। तो यहां बात कर रहे थे एक अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, एक ही घटना है, सिंगुलर के अर्थ यूज लेना चाह रहे थे, तो यहाँ फिनोमिनन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फिनोमिना नहीं होना चाहिए, फिनोमिनन होना चाहिए भी। बी। नेक्स्ट 157। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। देखिए भाई पहले रूल देख लेते हैं। रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रेपोजिशन लगा है और प्रेपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन है, कोई नाउन है यहां पे और सेम नाउन है इधर है, अगर एक प्रेपोजिशन है उसके दोनों ओर सेम नाउन है, तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में आएंगी भाई। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, डे आफ्टर डे, फ्रॉम डे टू डे, मर्डर फॉर मर्डर। मर्डर्स फॉर मर्डर्स नहीं होगा भी, मर्डर फॉर मर्डर। वर्ड फॉर वर्ड, अनुवाद करने के अर्थ में क्या फ्रेज काम में आती है भी, ये ध्यान रखें। वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है भी। ये एसएससी में पूछा जा चुका है सीजीएल के अंदर। वर्ड फॉर वर्ड होता है अनुवाद करने को, वर्ड फॉर वर्ड बोलते हैं भी। यानी देखिए जब कोई प्रेपोजिशन आई, प्रेपोजिशन के दोनों तरफ अगर मेरे को यूज लेना है तो दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या थी? माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा अभी, पेज आफ्टर पेज, यानी दोनों के से एस हटा लीजिए, ये एस हट जाएगा दोनों से, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एरर क्या हो गई इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 158। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, ये कोमा लगा लीजिए भी, इसके अंदर कोमा छूट गया था। पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। देखिए हमेशा ध्यान रखें कि कजन के अंदर ब्रदर और सिस्टर अपने आप में शामिल होता है, तो कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई? एरर हो गई, एरर हो गई सी पार्ट में। अब हम रूल की बात कर लेते हैं, ध्यान से इस रूल को नोट करेंगे। कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके साथ क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। जैसे एरर के अंदर अक्सर एसएससी के अंदर देखा गया है कि रिटर्न के बाद क्या लगा देता है? बैकवर्ड का यूज करता है भी। ध्यान रखें रिटर्न के बाद बैकवर्ड का यूज नहीं किया जाता कभी भी। ऐसे ही कजन, कजन के साथ सिस्टर और ब्रदर वर्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसे ही होता है बिग ब्लंडर। देखिए ब्लंडर का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी गलती, ठीक है। तो बड़ी गलती हो गई, बड़ी इसके अर्थ के अंदर पहले से ही शामिल है, तो बिग वर्ड लगाने का यहां पे कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन, देखिए भाई कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है, कंक्लूजन से पहले आप फाइनल का प्रयोग ना करें। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, देखिए कंट्री फॉरेन का अर्थ ही क्या होता है? दूसरा देश, तो उसके अंदर पहले से ही कंट्री वर्ड शामिल है, तो आप इसके साथ यूज ना करें। इसके साथ देखिए कुछ वर्ड के साथ प्रेपोजिशन भी यहीं पे देख लीजिए कि कंप्राइज,
कंप्राइज के साथ आप कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, द हाउस कंप्राइजेज 2 बेडरूम्स, ए किचन एंड ए लिविंग रूम। द हाउस कंप्राइजेज है, कंप्राइजेज के बाद डायरेक्ट 2 बेडरूम्स का यूज किया है, ना कि कंप्राइजेज ऑफ का। लेकिन जो एसएससी वाला कंफ्यूज आपको करता है, जब बी प्लस कंप्राइज्ड दिख जाए तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग सही होता है। बी का अर्थ है इज एम आर, आप बी की कोई फॉर्म हो सकती है इज एम आर। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ वेल नोन जजेज। द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, अगर इज आ गया उसके बाद कंप्राइज्ड आ गया तो ऑफ सही है। लेकिन अगर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं है बी कंप्राइज्ड ऑफ की, तो सामान्य अर्थों में कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, ऐसे ही वर्ड में नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम प्रवेश करने के अर्थ में काम लें तो एंटर के बाद हमें इनटू वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, प्रवेश। लेकिन अगर आप कोई एग्रीमेंट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट सही होता है। लेकिन आप कोई जगह के अंदर, रूम के अंदर, गार्डन के अंदर प्रवेश करने की बात कर रहे हैं तो एंटर के बाद इनटू का प्रयोग ना करें। इसी तरीके से एम्फेसाइज, एम्फेसाइज के बाद अपने को लगता है लेकिन ऑन का प्रयोग अपने को नहीं करना है। इसी तरीके से जिसमें सेंटेंस में रीजन का प्रयोग हो जाए उसमें आगे बिकॉज का अर्थ यूज करता है भी, तो रीजन और बिकॉज एक साथ प्रयोग में कभी भी नहीं आते हैं। इसी तरीके से है अवेटेड, अवेटेड का अर्थ होता है वेट फॉर, तो अवेटेड के बाद हम फॉर का प्रयोग अपने को नहीं करना है। क्लियर है, ये ध्यान रहेगा ये चीज। एक दो वर्ड और देख लीजिए, कावर्ड, कावर्ड के बाद मैन या वुमेन या बॉय का प्रयोग नहीं करना है। कावर्ड मैन गलत होता है अभी, लेकिन कावर्डली मैन सही होता है। ये हम एडवर्ब में देखेंगे कावर्डली मैन सही क्यों होता है, कि नाउन के अंदर एल वाई लग जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के अंदर अगर एल वाई लग जाए तो एडवर्ब बन जाता है अभी। तो ये नाउन था कावर्ड, इसमें एल वाई लगा के इसको यहाँ एडजेक्टिव बना दिया, इसलिए कावर्डली मैन सही है। आई थिंक आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो भी हमने सब किए हैं कृपया नोट कर लें, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कजन सिस्टर्स नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन 159, ही टेक्स पेन और हिज वर्क। देखिए बात करते हैं अभी, पेन का अर्थ क्या होता है, दर्द। पेन क्या होता है, दर्द। लेकिन एक ईडियम है भी, टेक पेन्स, जिसका अर्थ होता है टू मेक, नोट कर लीजिए, टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, ए स्पेशल एफर्ट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। और इसके साथ प्रेपोजिशन का यूज क्या आता है टेक पेन्स के साथ, या तो विद आता है या आता है ओवर। सामान्यतः अगर इसमें प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो तो विद या ओवर का प्रयोग करते हैं भी। ठीक है, अब देखिए, वह अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सिंसियरली एफर्ट करता है, यही तो ये कहना चाह रहा था। तो यहाँ एफर्ट करने के अर्थ में है, न कि दर्द लेने के अर्थ में, इसलिए टेक्स पेन नहीं होगा, टेक पेन्स होता है भी। ठीक है, तो ही टेक पेन्स, तो यहाँ क्या आंसर हो जाना चाहिए था, पेन के बाद क्या लगा लीजिए, एस का प्रयोग कर लीजिए। क्लियर है, तो एरर समझ में आ गई होगी, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन था। अब इसी से रिलेटेड ध्यान रखना है आपको कि एक वर्ड है जो एडजेक्टिव बनता है, जिसके अंदर एसएससी के अंदर सिनोनिम के अंदर पूछा जाता है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या है, पेन्स टेकिंग, एक वर्ड है पेन्स टेकिंग। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन से पहले लगता है,
और इसका अर्थ होता है मेटिकुलस। ये सिनोनिम पूछा गया है एग्जाम में। मेटिकुलस का अर्थ होता है, या पेनस्टेकिंग या मेटिकुलस का अर्थ होता है भाई केयरफुल एंड थोरो, वेरी केयरफुल एंड थोरो, जो बहुत ही सोच समझ कर कोई काम करे। तो पेन स्टेकिंग का पूछे तो अब आदमी को लगता है यार स्पेशल एफर्ट वाला होगा, क्योंकि हम टेक पेन्स पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये पेन स्टेकिंग है, वर्ड अलग बना दिया, इसी से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। टेक पेन्स नॉर्मली सबका पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि मेटिकुलस का पेन स्टेकिंग और पेन स्टेकिंग का मेटिकुलस आपको याद हो गया होगा। और टेक पेन्स के बाद आपको प्रीपोजिशन क्या काम में लेनी है, विद और ओवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया। देखिए हम कल भी बात कर चुके हैं कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन हमेशा प्लूरल आता है। और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है भी, क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियन नहीं, क्राइटेरियंस नहीं होता है। दूसरी बात आपको मैंने कल भी बताई थी, दोबारा ध्यान से सुने, द नंबर ऑफ प्लस पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यहां वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब, और यहां क्या लगती है, प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिए द नंबर ऑफ के बाद आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और ए नंबर ऑफ के बाद आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। याद हो गया होगा। और फिनोमिनन और क्राइटेरियन का प्लूरल फिनोमिना एंड क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज। हमने कल रूल किया था, आप सबको याद होगा कि कुछ एक ERY से खत्म होने वाले या एंड होने वाले शब्द थे जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, उनका IES लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कन्फेक्शनरी, क्रोकरी, इमेजरी, ज्वेलरी, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, कटलरी। इसी तरीके से AG से खत्म होने वाले अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से थे, बेगेज, ब्रेकेज, डेमेज, एस्पियोनेज, हेमरेज, लगेज। याद आया। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से थे अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, मनी, टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक, एडवाइस, इक्विपमेंट, फर्नीचर। याद आ गया। तो यहाँ पे एरर क्या थी भाई कि द पोएट्रीज नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, पोएट्री। आगे बढ़ते हैं भाई। 162 द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। ये भी हम कल कर चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है और सदैव प्लूरल ही होते हैं। तो और नाउन ऑफ नाउन की जहां स्ट्रक्चर होती है, ऑफ के दोनों तरफ सामान्यतः क्या लगाया जाता है, नाउन लगाया जाता है। तो ऑफ के इधर भी नाउन ही आना चाहिए था, तो यहाँ सराउंडिंग ना होके सराउंडिंग्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि नाउन क्या होती है, सराउंडिंग्स। ऐसे प्लूरल वाले और वर्ड कौन कौन से थे, दोबारा एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स, बाइगोन्स, वैल्यूएबल्स। क्लियर है, याद हो गया होगा। इसको दोबारा सुन लीजिएगा, सुनते ही एक बार और याद हो जाएगा। यहाँ सराउंडिंग्स कर लीजिए। नाउन सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेज। अभी हमने बात करी AG वाले अनकाउंटेबल नाउन की, लगेजेज नहीं होता है, क्या हो जाएगा, लगेज। नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स। इनएनिमेट या निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका क्या पॉजेसिव केस कैसे बनना चाहिए था, द लेग्स ऑफ द टेबल। क्लियर है। अब मैं ये आशा करता हूं कि आप सबने सीट के क्वेश्चंस करे होंगे, इसलिए मैं कई बार कुछ क्वेश्चंस पूरे नहीं पढ़ पाता और डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। और ऐसा ही करिए कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़िए और उसके बाद वीडियो देखिए, वो आपको ज़्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा भाई। देखिए द सीनरीज, अभी हम बात कर रहे थे ERY से, स्टेशनरी हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इनके साथ IES का प्रयोग नहीं होता है, तो सीनरीज की जगह सीनरी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 166,
द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। देखिए दो वर्ड होते हैं भाई, इनके अंदर आप अंतर करिए। कुछ एक वर्ड मैं लिखवा रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? पहला वर्ड है अभी मेरा टैलेंट और स्किल। ठीक है, अब देखिए टैलेंट होता है नेचुरल एबिलिटी, नोट कर लीजिए, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। दूसरी बात, टैलेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगती है? फॉर। याद रखें ये चीज भी, टैलेंट के साथ क्या लगता है? फॉर। एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिए, सी शोड ए टैलेंट, सी शोड ए टैलेंट फॉर एक्टिंग एट एन अर्ली एज। देखिए शोड ए टैलेंट फॉर, यानी उसमें एक्टिंग की नेचुरल एबिलिटी है, वे जन्मजाति इनबोर्न है वो। ठीक है। स्किल, स्किल हम क्या किसके लिए काम में लेते हैं? होती ये भी एबिलिटी है, लेकिन ये हम सीखते हैं भाई, ये हमने होता नहीं है, कुछ चीजें हम सीख के एबिलिटी डेवलप करते हैं अपने अंदर। तो ये क्या होता है? लिख लीजिए एन एबिलिटी, एन एबिलिटी to do something well, to do something well, especially because, especially because you have learned or practiced, you have learned और प्रैक्टिस्ड। क्लियर है? और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ड होते हैं टैलेंट और स्किल। क्लियर है? और स्किल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है सामान्यतः भाई? इन। क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ और वर्ड भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ऐसा ही हमारा, फ्लोर और ग्राउंड। देखिए फ्लोर और ग्राउंड में क्या अंतर होता है? फ्लोर एंड ग्राउंड। देखिए फ्लोर होता है रूम का या मकान का ऊपर का या नीचे का बॉटम। क्लियर है? कि बॉटम पार्ट जो हो गया किसी रूम के नीचे का है, फर्श जिसे हम बोलते हैं, वो होता है फ्लोर, यानी ऊपर छत होनी चाहिए। अगर आप फ्लोर वर्ड का यूज करते हो तो ऊपर क्या होगी आपको? छत। और अगर ऊपर है आकाश, तो यानी धरती की सरफेस जो होती है, अर्थ सरफेस, वो होती है ग्राउंड, जिसके अपोजिट में या तो पानी है या उसके अपोजिट में आकाश है। क्योंकि नीचे पानी के नीचे वाली सतह भी हम ग्राउंड बोलते हैं, वो अर्थ की सरफेस ही तो है। और अर्थ की सरफेस है तो हम क्या काम लेते हैं उसके लिए? ग्राउंड। और कमरे के लिए क्या काम में लेते हैं, या बंद मकान के नीचे वाले सरफेस के लिए क्या काम में लेते हैं हम? फ्लोर। क्लियर है? ऐसे वर्ड ध्यान में रहेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही ये वर्ड में जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं, स्पेस, स्पेस, रूम एंड प्लेस। ठीक है? स्पेस में लिखिए एक गैप। गैप के अर्थ में काम में आता है कि एन एरिया विच इज फ्री, अवेलेबल और अनऑक्यूपाइड। कि अवेलेबल जो चीज है, गैप है, उसके लिए गैप के अर्थ में हम क्या लेते हैं? स्पेस। दूसरा, नेगेटिव सेंस वाले वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में गुंजाइश के अर्थ में, गुंजाइश के अर्थ में क्या आता है? रूम। और प्लेस आता है लोकेशन के अर्थ में। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए,
वी नीड टू लीव सम स्पेस बिटवीन द टेबल्स। देखिए टेबल के बीच में गैप छोड़ना है इसलिए आया था, तो हम क्या यूज करेंगे, लीव सम स्पेस। अब देखिए मैं रूम का एग्जांपल यूज लेता हूं गुंजाइश के अर्थ में कि योर ऑफिस इज टू स्मॉल, देर इज नो रूम फॉर सेकेंड डेस्क, कि दूसरे डेस्क की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना नेगेटिव, इसलिए नो रूम का यूज सामान्यतः किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन सामान्यतः नो के साथ रूम का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है। फिर देखिए प्लेस, लोकेशन के अर्थ में कि आई कांट बी इन टू प्लेसेज एट वंस, मैं एक साथ दो जगहों पे नहीं हो सकता। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स थे जो आपको ध्यान रखने थे। ठीक है, अब वापिस से हम एरर में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे द ड्राइवर शोड। देखिए बचपन से कोई बंदा जन्मजात ड्राइविंग की एबिलिटी लेके पैदा नहीं होता है, ड्राइविंग हमेशा सीखी जाती है। तो सीखना एक क्या है, स्किल है, टैलेंट नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो टैलेंट के बाद फॉर प्रेपोजिशन आती है और स्किल के बाद इन प्रेपोजिशन आती है। तो टैलेंट की जगह आप क्या कर लीजिए, स्किल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, एरर होगी बी पार्ट के अंदर। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, अभी मैंने बताया एंटर के बाद इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। आई सो ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए बेडरूम की बात कर रहा है तो बेडरूम के फर्श को हम फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड नहीं बोलते भाई। अभी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ऑन द ग्राउंड की जगह ऑन द फ्लोर कर दीजिए। नेक्स्ट 168, आर्म्स आर। अभी हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे बिलोंगिंग्स था अपना, क्रेडेंशियल्स था, आर्म्स था, बाइगोन्स था, वैल्यूएबल्स था, ब्रेकेबल्स था। ऐसे कुछ वर्ड हैं जो सदैव प्लूरल होते हैं, तो आर्म्स के बाद आर का प्रयोग आना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमने देखे थे कि जो ह्यूमन एबिलिटी को बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं उनके आगे दा लगा के उनका प्लूरल इक्विवेलेंट नाउन बनाया जाता है। तो पुअर तो एक एडजेक्टिव है, तो उसका नाउन बनाने के लिए द पुअर होगा, जो अपने आप में प्लूरल है, द पुअर्स नहीं होता है। इस रूल को हम बड़े अच्छे से कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, कृपया रिवाइज करें। नेक्स्ट, द लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। देखिए भाई करिए इस क्वेश्चन को। फॉर एन डेलिकेट आई सर्जरी, सर्जरी क्या था, नाउन, नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता है। तो आप क्या कर लीजिए इसके अंदर, आई सर्जरी, वही 100 रुपी नोट वाला रूल। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर काम की बात क्या थी, इंडिस्पेंसेबल का कई बार सिनोनिम पूछा जाता है अभी एग्जाम के अंदर, लिख लीजिए एसेंशियल, जो जरूरी होता है ना उसके लिए इंडिस्पेंसिबल वर्ड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। देखिए भाई कि मैं आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था कि दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। और नाउन पहचानने का तरीका मेरा क्या था कि तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, उसका, उसकी वर्ड उसके साथ एडजस्ट कर लो, नाउन होते हैं। जैसे तेरा टेबल, तेरी पेन, तेरी छुट्टी, तेरी चोरी, तेरी ईमानदारी, सब क्या है, नाउन है। और तेरा एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी नाउन है। तेरी एबिलिटी, मेरी एबिलिटी, ये भी नाउन है। तो दो नाउन लगातार एक साथ कभी नहीं आते हैं। तो नाउन से पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड सामान्यतः एडवर्ब होता है। और एडवर्ब से पहले वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है। एडवर्ब कितने भी हो सकते हैं अभी, एक नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले सारे एडवर्ब। अब ध्यान रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। देखिए एबिलिटी नाउन था, तो नाउन से पहले क्या लगना चाहिए था मेरा, एडजेक्टिव। और ये तो अपने आप में नाउन है, तो आपको इसका एडजेक्टिव नहीं भी पता तो ये तो पता लग गया भी यहाँ गलती हो गई भाई, तो यानी आंसर तो बी में हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels। देखिए होटल्स नाउन आ गया, नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एस हटा लीजिए, 5 स्टार होटल्स। इस रूल को 100 रुपी नोट वाली बात है, याद रखें। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स।
कल ही हमने कुछ ऐसी अनकाउंटेबल नाउन्स करी थी जो सदैव अनकाउंटेबल होती हैं। मशीनरी, पोएट्री वाला किया था, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज़। उनके अंदर एक वर्ड था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है? अनकाउंटेबल। इनके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 173 ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। देखिए भाई, ब्रीज होता है जेंटल। ब्रीज क्या होता है? जो मंद मंद हवा चलती है उसके लिए काम में लिया जाता है। तो ब्रीज से पहले वर्ड क्या लगना चाहिए? जेंटल। और स्ट्रॉन्ग के साथ वर्ड लगता है तेज हवा, विंड। तो ध्यान रखें कि ब्रीज के साथ वर्ड क्या उपयुक्त वर्ड, उपयुक्त अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है भाई? जेंटल। एंड विंड के साथ स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान रखिए, उसकी टोपी उड़ गई तो यानी स्ट्रॉन्ग विंड लगा लीजिए यहां पे। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्मेस्ट। वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आएगी? सदैव प्लूरल काउंटेबल नाउन। वन ऑफ के बाद नाउन सदैव प्लूरल। और वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। अब देखिए, वन ऑफ के बाद फर्मेस्ट बिलीफ्स आना चाहिए, बिलीफ नहीं आएगा। और यहाँ वर्ब सही लगा रखी है, लेकिन पार्ट ए में एरर हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ। देखिए मैं बता चुका हूँ, FUL से जो नाउन बनते हैं उसका अर्थ होता है मात्रा को बताने के लिए। कप फुल, स्पून फुल, माउथ फुल, हैंड फुल। और इनका प्लूरल इनके आगे एस जोड़ के बनाया जाता है। तो 2 चम्मच भर की बात कर रहा था, 2 लग गया तो स्पून फुल किस गए क्या होना चाहिए? स्पून फुल्स होना चाहिए। दूसरी बात आप इस सेंटेंस में ध्यान रखें, जब वर्ब के रूप में एडवाइस काम आया तो एस लगेगा। ये सीजीएल के अंदर इस तरह की एरर आ चुकी है पहले भी। तो एडवाइड में एस लगेगा। और नाउन जब होता है तो वो क्या होता है? CE। सेम चीज प्रैक्टिस के साथ है, जब वर्ब के रूप में काम आएगा तो बीच में एस होगा, नहीं तो सी होता है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 176 इट इट इज ए बिग ब्लंडर। ये आज हम देख चुके हैं, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर का खुद का अर्थ क्या होता है? बड़ी गलती। नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा, इन्फॉर्मेशन के आगे एस का प्रयोग नहीं होता। इनसे पहले आर्टिकल AN का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। कल भी आपको मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स की बुक से वर्ड लिए गए हैं। द हैव्स का अर्थ क्या होता है? द हैव्स का अर्थ होता है द रिच, और द हैव नॉट्स का अर्थ क्या होता है? द पुअर, यानी गरीब लोग। तो यहां देखिए हैव्स नॉट नहीं आएगा, हैव नॉट्स आ जाएगा भाई। ऑल द सिस्टर इन लॉज। देखिए सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका प्लूरल रूट वर्ड के अंदर एस जोड़ के बनाया जाता है, यानी सिस्टर्स इन लॉ कर लीजिए। नेक्स्ट, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। 180 एनवी स्ट्राइक्स ए वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है जेलसी, जेलसी, दूसरा होता है एनवी। देखिए खुद की चीज को खोने का भय, जो जिससे आप पजेस्ड हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसको खोने का डर है, तो उसके कारण जो आपके मन में जलन पैदा होती है उसको बोलते हैं जेलसी। जैसे अगर मैं या कोई भी व्यक्ति किसी और लड़की से बात करे तो मेरी पत्नी क्या होगी? मेरे से ऐसे गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसे डर है कि यार ये उसके पास नहीं चला जाए। तो अपने पति को खोने का डर है, तो वो होती है जेलसी। लेकिन अगर आपने देखा कि यार आपका दोस्त एक किसी बहुत सुंदर सी लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहा है, तो देखिए वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कोई खोने का डर नहीं है, लेकिन आपके मन में जलन है, यार इसके बड़े सही है, मजे हो रखे हैं, बड़ी सुंदर गर्लफ्रेंड है इसकी। तो वो वाली जलन है, दूसरों की चीज देख के जो मन में ईर्ष्या पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एनवी। एंड जो खुद की चीज खोने के डर से जो जलन मन में पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड जेलसी। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनवी की जगह जेलसी कर लीजिए। 181 में आते हैं भाई। द वेद्याज। देखिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ये रूल क्या कहता है
कि दा लगा के कोई सरनेम होता है उसका प्लूरल बना देते हैं, द शर्माज, द वर्माज। इसका मतलब होता है शर्मा परिवार, वर्मा परिवार। द वेद्याज होना चाहिए था, वेद्याज का अर्थ क्या होता है, वेद्य परिवार। तो एपोस्ट्रोफी हटा लीजिए भी, रूल याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फेंस ब्लेड, ठीक है, तो फेंस ब्लेड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, द ब्लेड ऑफ द फेन। क्लियर है, क्योंकि निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी वेयर्स स्पेक्टेकल, हमने बात करी थी कि दो पार्ट वाली जो चीजें होती हैं, बाइनोकुलर स्पेक्टेकल्स होता है, गोगल्स, ग्लासेस, जीन्स, पायजामाज, ट्राउजर्स, पिंसर्स, ब्रीचेज, वे हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम लेते हैं। अगर इनको एक होने का भाव देना है तो उसके आगे ए पेयर ऑफ लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो टू पेयर्स ऑफ लगा देंगे। तो यहाँ स्पेक्टेकल वर्ड नहीं होता है, अभी स्पेक्टेकल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर का कभी प्लूरल फर्नीचर्स बनता है क्या? इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, इनके आगे कभी भी मेरे को एस का प्रयोग नहीं करना है। द एंग्री मॉब, देखिए क्राउड होती है, अगर वो एंग्री हो जाती है तो एंग्री क्राउड के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं मॉब। तो मॉब के अंदर पहले से ही एंग्री वर्ड शामिल है भाई, तो द मॉब आएगा, एंग्री मॉब नहीं होगा, अभी सुपरफ्लस हो जाएगा ये वर्ड। क्लियर है, वही रिटर्न बैक वाली बात। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, क्या लगेज के आगे एस लगेगा? लगेज, बैकेज, बैगेज, ये सारे वर्ड हमने ए जी वाले से बहुत सारे वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाए हैं, रिपीट कर लीजिए। तो लगेज के बाद एस का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, क्या कार एक बार में एक से ज्यादा गियर में हो सकती है? जैसे चौथा गियर लगा रखा है, पांचवा गियर लगा रखा है, एक बार में तो एक ही गियर में आएगी। तो यहां पे गियर्स किस के क्या यूज होना चाहिए? गियर। नेक्स्ट, द टिकट विंडो, टिकट विंडो गलत होता है, अभी टिकट काउंटर होता है। अभी हम देसी भाषा में इसको बोल लेते हैं टिकट विंडो, जबकि टिकट विंडो नहीं होके क्या होता है अभी? टिकट काउंटर। जैसे हम बोलते हैं ना कि लेक्चरर, तो लेक्चरर ऑफ नहीं होता अभी, लेक्चरर इन हिस्ट्री, लेक्चरर इन इंग्लिश आएगा। देखो, टीचर ऑफ हिस्ट्री सही है, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री वो भी सही है, हिस्ट्री प्रोफेसर वो भी सही है, ध्यान रखें भाई इस चीज का। हिस्ट्री प्रोफेसर, हिस्ट्री प्रोफेसर भी सही है, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री भी सही है। लेकिन लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं करना है आपको, लेक्चरर इन हिस्ट्री। लेक्चरर के बाद क्या वर्ड यूज आता है? इन, ध्यान रखना है। इसलिए आपको कई बार ऐसा लगेगा कि फिल इन द ब्लैंक में लेक्चरर के बाद ऑफ लगा दिया, इन लगा दिया, नहीं, इसीलिए हम लेक्चरर ऑफ इंग्लिश बोल देते हैं, लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री बोल देते हैं, वो गलत होता है। इसी तरह हम क्या यूज करते हैं? टिकट विंडो, टिकट विंडो गलत होता है, अभी टिकट काउंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 189, सत्यजीत रे who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of the India's most talented film makers। देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आनी चाहिए? हमेशा हमेशा प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक था सत्यजीत रे। तो यहां पे क्या आना चाहिए था? मेकर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वन ऑफ वाला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स, किसी और की बुक है। तो किसी और की बुक का दो तरीके से बनाया जा सकता था पजेसिव। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक बट दिस इज समबडी एल्सेज, एल्स के बाद समबडी और एनीबडी के बाद एल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अपने को नहीं करना है। या
ऑफ के सहायता से इसका बना लीजिए या एपोस्ट्रोफी एस के सहायता से बनाइए, लेकिन एपोस्ट्रोफी जब लगाना है तो एल्स के ऊपर लगेगा, समबडी या एनीबडी के ऊपर नहीं लगाया जाता जब उसके आगे एल्स वर्ड का प्रयोग हो। यू शुड नॉट पुट योर साइन, देखिए हम बोलने में गलत बोलते हैं, साइन नहीं होता भी सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये हम रूल कर चुके हैं कि अगर एक प्रेपोजिशन के दोनों तरफ समान नाउन है, सेम नाउन है, तो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में आती हैं अभी। तो टाउन आफ्टर टाउन ऐसा हटा लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. वहां खड़े होने की जगह ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी भाई। तो गुंजाइश के अर्थ में क्या वर्ड यूज आना चाहिए था? अभी बताया था ना, 3 वर्ड बताए थे, स्पेस, प्लेस और रूम। गुंजाइश न होने के अर्थ में नो के साथ क्या यूज आता है? रूम। नेक्स्ट, ऑल द एविडेंसेस, देखिए भी ऑल के बाद अगर एविडेंस लगाया तो एविडेंस कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात देखिए कि ऑल के बाद मैं या काउंटेबल नाउन लगाऊंगा तो प्लूरल, और वर्ब लगाऊंगा तो प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर इसके साथ मैं नाउन लगाऊंगा अनकाउंटेबल जो सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। जैसे ऑल द मिल्क वाज, ओके, तो ऑल द एविडेंस यहां क्या आ जाएगा? वाज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई कजन ब्रदर, कजन के बाद कभी भी सिस्टर या ब्रदर वर्ड का यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात, वो काजोल और शाहरुख खान, वो अंजलि इज ए चीटर, राहुल इज ए चीटर, वो हमने मूवीज में देख के गलत सीख लिया है भाई। चीटर कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, चीट होता है भाई। हम बोलते हैं ही इज ए चीटर, वो गलत होता है। तो चीटर ना करके क्या करिए? चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। बता चुका हूं, आज बहुत सारे वर्ड उनको कॉपी में नोट कर लिया होगा कि कंक्लूजन अपने आप में फाइनल होता है, कंक्लूजन से पहले फाइनल का प्रयोग करना गलत है। द कैटल इन द मेडो was terrified to hear the roar of the lion which appeared to be wild with anger। देखिए कैटल, पीपल, पुलिस, क्लर्जी, पीजेंट्री, ये सब वर्ड अपने आप में ही कैसे होते हैं? प्लूरल। तो ये प्लूरल होते हैं तो इनके आगे एस या एस नहीं लगाया जाता, और उनके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल। नेक्स्ट, देर शुड बी नो फर्नीचर्स, क्या फर्नीचर के अंदर एस लगेगा? नहीं भाई, बहुत बार बोल दिया है, याद हो जाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, फर्नीचर, इनके साथ एस नहीं लगता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, अगर बिल्डिंग मटेरियल के रूप में स्टोन या ब्रिक का यूज लिया है तो आप कभी भी एस नहीं लगाएंगे, दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन आएगा भी। संतोष लिव्स बाई प्रिंसिपल्स, देखिए 2 वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल PLE और प्रिंसिपल। देखिए याद करने का तरीका बताता हूं, हम बोलते हैं कि ये तो नेताजी का PA है, बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट। तो देखो PA कौन होता है? कोई आदमी होता है, यानी जिसके अंदर PA लगेगा वो कोई आदमी होगा। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जो होता है जिसमें PA लग गया वो एक आदमी होगा, क्योंकि PA एक आदमी होता है अभिनेता का, ठीक है। तो प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, लेकिन अगर मैं यूज करूंगा प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? उसूल, ठीक है। तो जिन वो प्रिंसिपल्स की बात करता है वो उनको अपनी ज़िंदगी में उतारता भी है। तो यहाँ उसूलों की बात हो रही थी, तो एरर मेरा किस पार्ट में हो गया? बी पार्ट के अंदर कर लीजिए। तो PAL की जगह PLES कर लीजिए भाई। क्लियर है?
आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ। प्लीज़ बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ग्रुप के ऊपर आप अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, डेली प्रैक्टिस करने से ही आपकी कमांड हो पाएगी, और धीरे धीरे आपकी कब ग्रामर पता पूरी हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। थैंक यू ऑल।